हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया है। उसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें क्या होता है? तो कोई भाई सर्कल के अंदर बनाया हुआ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके हर एक कोने सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करते हो, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये सर्कल है जिसके अंदर ये ABCD मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने जो बना दिया है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, whose डायगोनल इंटरसेक्ट, ये इसका डायगोनल है CD और BD, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। मैंने यहाँ पे पॉइंट E लिखा। इफ DBC, DBC यानी कि ये एंगल है 70 डिग्री, एंड BAC, BAC यानी कि ये एंगल है 30 डिग्री। फाइंड, हमें ढूंढना है, फाइंड एंगल BCD, ये एंगल हमें ढूंढना है। इसके अंदर है BCD यानी पूरा ये एंगल हमें ढूंढना है। साथ में हमें और दिया गया है इफ AB इक्वल टू, ये AB है और ये BC है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मुझे एंगल ECD भी ढूंढना है। तो पहले हम ढूंढेंगे BCD के लिए क्या करेंगे? तो ये BC एक सेगमेंट बना, सॉरी BC एक कॉर्ड है जिससे ये माइनर और ये मेजर सेगमेंट बना। तो हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल के मेजरमेंट इक्वल होते हैं। तो ये BC कॉर्ड से ये जो मेजर सेगमेंट बना, ये एक बना ये वाला और दूसरा बना ये वाला। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, और उसका रीज़न क्या देंगे? एंगल फॉर्म्ड या सबटेंड फॉर्म्ड या सबटेंड भी आप लिख सकते हैं, इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये जो BAC है वो हमारे पास है 30 डिग्री, तो ये BDC भी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। एक एंगल मिल गया। अब देखो हमें ढूंढना है ये एंगल, ये BCD। तो हम ट्रायंगल ले BDC का, तो हमारे पास ये एंगल बन गए हैं, ये 70 डिग्री है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल ढूंढ सकते हैं आराम से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या क्या है? ये है DBC हमारे पास है 70 डिग्री, BDC भी है हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमें ढूंढना है। अब 70 प्लस 30 100, यहाँ पे प्लस है, इक्वल की उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो हम आराम से ढूंढेंगे
एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 30 100 डिग्री होता है, जो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी सी डी हमें मिला 80 डिग्री। ये एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब हमें पूछा है ECD। अब ECD ढूंढना है। ये हमें पूरा एंगल मिल गया है 80 डिग्री। हमें पूछा है ECD यानी ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो, इसके लिए हमें कंडीशन दी है कि AB इक्वल टू BC है, तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड इक्वल हैं उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 बन गया। अब ये पूरा एंगल तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, 80 है, तो 80 में से 30 जाएंगे तो हमें ECD आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राइंगल AB equal to BC. Therefore, angle BAC equal to angle BCA. उसका रीज़न क्या लिखेंगे? तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केलस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो BAC हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमें BCA मिल गया। अब ये जो है ECD, एंगल ECD बनता कैसे है? तो बनता है एंगल BCD में से एंगल BCE निकालेंगे, यानी कि ये पूरे एंगल में से हम ये एंगल BCE ये निकाल देंगे तो हमें ये ECD मिल जाएगा। तो पूरा एंगल तो हमारे पास है, हमने ढूंढ लिया है और ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो एंगल ECD हमें क्या मिला भाई? 80 माइनस 30 50। दोनों एंगल हमने ढूंढ लिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।